हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो 170% के आसपास की रिटर्न देके जा रही है कंपनी। एंड कंपनी मोबाइल गेम्स एंड एनिमेटेड फिल्म्स बनाती है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सेकंड वन इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी में क्या स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है, और भी अगर सिंपल वे से बताऊँ तो कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या इसकी टारगेट निकलने वाली है या तो फिर निकल के आ रही है, उसके बारे में हम लोग तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किया पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस, और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली एक्चुअली कैसी है। तो गाइज, कंपनी का नेम देख सकते हो, वीएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आई गेस मोस्ट ऑफ द लोग इस कंपनी के बारे में जानते ही होंगे रिसेंट कंट्रोवर्सी की वजह से। तो गाइज देखो, पहले ही बता देता हूँ कंपनी क्या करती है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना। और पहले ही बता देता हूँ, जो लोग इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से यहाँ पे आए हैं गाइज, आप लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखो कंपनी के ऊपर बहुत लोग, मतलब मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि जिस कंपनी के ऊपर भरोसा है उसमें ही आप लोग को पैसा लगाना चाहिए। और पास्ट कंट्रोवर्सी की वजह से देखो, पहले मैं बताता था कि हाँ ठीक है, बाई करके चल लो, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि गेम्स बनाती है और गेम्स धीरे धीरे इंडिया में पॉपुलर हो रही है। तो क्या पता मतलब एक गेम, मतलब एक ट्रिगर हो जाए, एक गेम वायरल हो जाए, एक गेम तो हो सकता था। लेकिन अभी मैं चाहे गेम वायरल हो या ना हो, मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पास्ट कंट्रोवर्सी की वजह से। और कंट्रोवर्सी क्या थी, जो इन लोगों को नहीं पता है वो मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को। ये जो कंपनी है, दिस इज़ ओन्ड बाय शिल्पा शेट्टी कुंद्रा एंड राज कुंद्रा। तो आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ था कुछ महीना पहले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डोंट गो फॉर इट लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। बाकी अगर ज़्यादा कुछ है नहीं, फंडामेंटली भी इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, देख सकते हो आप लोग। 6 महीने का रिटर्न जो है वो 6% के आसपास निकल के आ रही है। एक पेनी स्टॉक है, ₹1 के आसपास ट्रेड करने वाली। ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, सेल्स ग्रोथ ऑफ 3 ईयर्स, बुक वैल्यू सब कुछ नेगेटिव में जा चुकी है। एंड कंपनी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी पहले प्रॉफिटेबल थी, अभी टोटली लॉस मेकिंग बन चुकी है। और 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 150+ करोड़ की लॉस पोस्ट करने वाली है, क्योंकि अभी भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है और अभी से लगभग 100 करोड़ के आसपास की कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। तो एंड बैलेंस शीट भी अगर देखना चाहोगे तो रिजर्व नेगेटिव में जा चुकी है और डेब्ट भी है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, ये रिपू सुदन कुंद्रा कोई होगा, मतलब मुझे नहीं पता कौन है, इतना डिटेल में जाने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई होगा, क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए तो पैसा नहीं डालूंगा इसमें। और आप लोग को भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि कंट्रोवर्शियल स्टॉक है, फिर से कुछ सामने आया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में पैसा कमा सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो। डोंट गो फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, अगर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट मेरा भरोसा नहीं है, मेरा पूरा भरोसा खत्म हो गया है कंपनी के ऊपर। बाकी सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलते हैं BSE के वेबसाइट में और देखते हैं आज क्या हुआ है कंपनी में। तो गाइज, हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। उसके बाद अगर डिस्कस करें, कंपनी जो है वो XT ग्रुप में लिस्टेड है। तो मेरे रेगुलर व्यूअर्स या तो फिर बहुत पुराने व्यूअर्स को पता ही होगा, पुराने व्यूअर्स को नहीं, रेगुलर व्यूअर्स जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, ये सब छोटा मोटा नॉलेज उन लोगों को देता रहता हूँ वीडियोस के बीच में। XT ग्रुप में जितने भी कंपनियाँ लिस्टेड होती है उनमें इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड नहीं होती है, तो इसमें भी इंट्राडे ट्रेड्स लेना तो अलाउड नहीं होगी। वॉल्यूम पर डिलीवरी परसेंटेज 100 ही निकल के आएगी। अभी वॉल्यूम देखते हैं, 2,53,108 क्वांटिटी में आज ट्रेड हुआ है, जिसमें से 100% मतलब 2,53,108 क्वांटिटी डिलीवरी लेके गया है, मतलब डिलीवरी ट्रेड लिया गया है, क्योंकि इंट्राडे का कोई ऑप्शन ही नहीं है कंपनी में, ठीक है। तो 100% डिलीवरी, इसमें ज़्यादा कुछ बात करने के लायक है नहीं। जितना भी वॉल्यूम होगा सॉलिड ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि डिलीवरी इंट्राडे इज़ नॉट अलाउड यार। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए तीसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट वाइटल पॉइंट है कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो। कंपनी सब कुछ देख लिया, लेकिन कहाँ पे बाई करोगे वो भी जानना ज़रूरी है। ये नहीं है कि 52 वीक हाई के आसपास बाई कर लिया, आंखें बंद करके बाई कर लिया तो आप लोग मरोगे स्विंग ट्रेड में। तो देखते हैं आइडियल पोजीशन क्या है बाई करने के लिए और क्या इसकी टारगेट निकल के आ रही है। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं BSE की डेली चार्ट पे। कंपनी ₹1.20 के आसपास ट्रेड कर रही है और
देखो गाइस सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहले ही बोल रहा हूँ कि एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस इरेज कर दिया है 1.2 की, ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कंपनी 1.85 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रही है, और ये जो लेवल था 1 पॉइंट लगभग ₹1.5 के लेवल से भी सपोर्ट नहीं लिया है कंपनी ने, और कंपनी स्ट्रेट गिर रही है। और देखो, और अभी कंपनी जो है वो 1.1 या तो फिर 1.15 टू 1.2 के रेंज के बीच में कंपनी जो है कंसोलिडेट कर रही है, देख ही सकते हो आप लोग। तो देखो, हो सकता है कंपनी 1.07 की लेवल को टच करके या तो फिर उससे भी नीचे की लेवल से मतलब ऐसे बाउंस बैक दे। देखो, ये जो सपोर्ट है ये अप्रॉक्सीमेट मतलब क्या आप बोल सकते हो आप लोग इसको, आप लोग अप्रॉक्सीमेट अनुमान आप लोग बोल सकते हो। ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि 1.07 के लेवल को टच करके 1.07 ही लो रहेगी और वहाँ से कंपनी बाउंस बैक देगी। उसके नीचे से भी दे सकती है, उसके ऊपर से भी दे सकती है स्लाइटली। ये 1.07 एक रेंज है, रेंज का ऑलमोस्ट मिडिल पार्ट जो है वो 1.07 है। तो देखो गाइस, अगर कंपनी यहाँ से भी बाउंस बैक दे देती है कल या परसों, कंपनी में अगर बाउंस बैक कंफर्मेशन आप लोगों को मिल जाए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट फॉर द टारगेट्स ऑफ 1.49, 1.85, 2.42 एंड 2.97। और अगर मान लो कि ये जो ये कंपनी जो है 1.07 के लेवल से भी स्लिप कर जाती है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 70 पैसे के आसपास। 70 पैसे के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी में, तो आप लोग वहाँ पे भी बाई करके चल सकते हो। लेकिन बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद अदरवाइज आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होगा। बाउंस बैक तो दे दिया लेकिन बीच से ही लौट गया कंपनी, और यहाँ पे बाउंस बैक कंफर्मेशन आप लोगों को मिल गया था वॉल्यूम में भी, और कंपनी ने जो है एक बहुत ही सही आप लोगों को लेवल टच करवा दिया है। ऑलमोस्ट 100% प्लस रिटर्न कंपनी ने देखे चला गया है। यहाँ पे 70 से 1.4 में ही आप लोगों को 100% प्लस रिटर्न मिल गया। ठीक है, तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने सब कुछ बता दिया है। अभी कंपनी कैसी परफॉर्म करती है कि आप लोगों को बाउंस बैक कंफर्मेशन, देखो गाइज विदाउट कंफर्मेशन एंटर मत करना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आप लोगों को चाहे कितनी भी लग रहा होगा कि हाँ ये कंपनी अभी ऊपर जा सकती है, लेकिन पेनी स्टॉक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ विदाउट कंफर्मेशन एंट्री मत लेना। विदाउट कंफर्मेशन चाहे जो कुछ भी हो जाए, जब पेनी स्टॉक में आप लोग ट्रेड लोगे तब इमोशन को या तो फिर दिल को, दिमाग को, सब कुछ साइड में रखना है आप लोगों को, बीइंग अ रोबोटिक वे। अगर यहाँ पे होगा, यहाँ से बाउंस बैक कंफर्मेशन हम लोग को मिल जाएगा तो ही हम लोग एंटर करेंगे, अदरवाइज चाहे जितना भी ऊपर चली जाए हम लोग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग का यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, रोबोटिक वे में इमोशनलेस ट्रेडिंग करो। वो इमोशन के साथ ट्रेडिंग नहीं होता है, इमोशनलेस ट्रेडिंग करो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।